इस समय यूक्रेन यात्रा पर हैं। उन्होंने सोमवार को यूक्रेन से कहा कि हाल के महीनों में गठबंधन सदस्य सैन्य सहायता देने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहे हैं। यूक्रेन की अघोषित यात्रा पर पहुंचे नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध के हालात पर चर्चा की। वह यूक्रेन की संसद को भी संबोधित करेंगे। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग इस समय यूक्रेन यात्रा पर हैं। उन्होंने सोमवार को यूक्रेन से कहा कि हाल के महीनों में गठबंधन सदस्य सैन्य सहायता देने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहे हैं, लेकिन अब हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ेगी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति तेज करने का अनुरोध किया है, जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। यूक्रेन की अघोषित यात्रा पर पहुंचे नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध के हालात पर चर्चा की। वह यूक्रेन की संसद को भी संबोधित करेंगे। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से नाटो प्रमुख की यह तीसरी यूक्रेन यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन युद्ध में लड़खड़ा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के एक गांव पर कब्जा कर लिया है और खार्किव क्षेत्र में बेहतर स्थिति में है। नाटो प्रमुख ने कहा कि मैं राष्ट्रपति और संसद से ईमानदारी से कहूं तो नाटो गठबंधन ने हाल के महीनों में अपना वादा नहीं निभाया है। अमेरिका ने पैकेज पर सहमत होने में 6 महीने लगा दिए, जबकि यूरोपीय सहयोगी हथियारों की मदद करने में विफल रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इस बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें जल्द बदलाव दिखेगा। इस बीच तुर्की ने कहा है कि वह नए नाटो प्रमुख के लिए नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट्स की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने अमेरिका का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने $60 अरब के पैकेज को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी यूक्रेन से प्रतिबद्धता दोहराई है। जर्मनी भी पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली देने पर सहमत हुआ है। नीदरलैंड भी सहायता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही नई प्रतिबद्धताओं की भी उम्मीद है। सब ठीक हो जाएगा। वहीं चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ताइवान के लिए पैकेज पर हस्ताक्षर करने को लेकर संकेत दिया है कि इससे प्रतिशोध बढ़ सकता है। पोलैंड के किसान यूक्रेन सीमा से हटे। पोलैंड और यूक्रेन के बीच सभी सीमाएं खुल गई हैं। पोलैंड के किसानों और ट्रक वालों ने कई महीनों से यूक्रेन पोलैंड सीमा को अवरुद्ध कर रखा था। प्रदर्शनकारियों में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा और सस्ते अनाज को लेकर रोष था। उन्होंने सरकार से विदेशी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले घाटे को लेकर चिंता जताई थी। रूस ने यूक्रेन से जंग के दौरान अब तक सैकड़ों टैंक और सैन्य वाहन पकड़े हैं। इन पकड़े गए वाहनों पर वह अपने नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। रूस ने कहा कि विदेशी टैंक टिन के डिब्बे हैं। इन्हें हम अपने नए गोले से एक बार में खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन में जंग के दौरान रूस ने जर्मन टैंक और अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा किया। इसके बाद रूस ने नए एंटी टैंक हथियार बनाए, असल में गोले, ताकि इन टैंकों और गाड़ियों पर प्रैक्टिस कर सके। रूस की यह तैयारी देखकर दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट्स को यह लग रहा है कि शायद रूस नाटो से लोहा लेने को तैयार है। रूसी हथियार कंपनी रोजटेक ने नए टैंक के गोले बनाए हैं। ये गोले जर्मनी के लेपर्ड टैंक और अमेरिका के ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर दागे गए, ताकि यह देखा जा सके कि गोले कारगर हैं या नहीं। साथ ही जर्मनी और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का पता किया जा सके। ये टैंक और गाड़ियां जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे। रोजटेक के इंडस्ट्रियल डायरेक्टर बेकन ओजडोव ने कहा कि हम पारंपरिक हथियारों के बजाय नए हथियार विकसित करने में लगे हैं। इसलिए हमने अपने टैंक्स के लिए नए गोले बनाए हैं जो पश्चिमी देशों के टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और अन्य सैन्य गाड़ियों को बर्बाद कर सकें। इन गोलों के परीक्षण में हम पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को इस साल F-16 और ट्रेन्ड पायलट देने की घोषणा की है।
जिसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि रूस बनाम नाटो की जंग का शंखनाद हो गया है। बता दें कि यूक्रेन को लेकर मीटिंग हो रही थी, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। दरअसल रूस पहले ही कह चुका है कि F-16 के यूक्रेन आने को युद्ध में अमेरिका की आधिकारिक एंट्री मानी जाएगी। रूसी विदेश मंत्री F-16 के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल तक की धमकी दे चुके हैं। पहले अमेरिका ने 100 से अधिक अटैक्स भेजा, फिर $1 अरब के दर्जन भर से अधिक प्रकार के हथियार भेजे और आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध में F-16 की एंट्री होने की घड़ी आने वाली है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपी हैं। पेंटागन के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल गैरॉन गार ने बताया था कि राष्ट्रपति बाइडेन ने फरवरी में यूक्रेन को लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS की आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी थी। बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है। इससे पहले बाइडेन ने यूक्रेन और इजराइल को मदद देने तथा ताइवान समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 95.3 अरब अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज संबंधी विधेयक पर बुधवार को हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह पैकेज न केवल यूक्रेन की रक्षा में बल्कि यूरोप की रक्षा और हमारी अपनी सुरक्षा के लिए निवेश सरीखा है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि चीन, ईरान और उत्तर कोरिया रूस को हथियार की आपूर्ति कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मदद के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।